के लिए उम्मीदों का साल होता है। नया साल हर किसी के लिए चैलेंजेस का साल होता है। नया साल हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नया करने का साल होता है। मैं फिलहाल नारायणपुर में मौजूद हूं। नारायणपुर में आप देख सकते हैं ये चेंद्रू द टाइगर बॉय। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखी है। नारायणपुर में नया साल में क्या बदला, हम कोशिश करने की, जानने की। और सबसे बड़ी बात है, विष्णु के सुशासन में क्या कुछ नया हुआ, क्या वाकई में साए साए विकास हो रहा है। नारायणपुर से हम अबुझमाड़ के आखिरी कैंप गारपा तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा और वहां पर जवानों के साथ नए साल का सेलिब्रेशन बंसल न्यूज की टीम करेगी। तो चलिए मेरे साथ, यहां से पहले बासिंग, फिर सोनपुर और उसके बाद अंत में सबसे बीहड़ जगह अबुझमाड़ मतलब जिसे आज तक कोई बूझ नहीं पाया। क्या ये सरकार बूझने जा रही है? पिछले कई साल पहले जब मैं आया था तो सोनपुर आखिरी कैंप हुआ करता था। अब हम यहां से अबुझमाड़ में दाखिल हो रहे हैं। वो अबुझमाड़ जो नक्सलियों की मांद माना जाता है, वो अबुझमाड़ जो माना जाता है नक्सलियों के सभी बड़े लीडर्स के रुकने की और कहीं ना कहीं वहां से मॉनिटरिंग करने की जगह होती है। हम वहां आपको लिए चलेंगे और नए साल का जश्न वहीं पर इस बार जवानों के साथ बंसल न्यूज की टीम मनाने जा रही है। तो चलिए मेरे साथ अबुझ हम पहुंच चुके हैं कैंप बासिंग। बासिंग कैंप का आप नजारा देख सकते हैं और यहां से आगे का जो रास्ता है वो बाइक से तय करेंगे हम। आप देख सकते हैं यहाँ के जो एसपी हैं प्रभात कुमार जी, उनके साथ। और आगे सोनपुर हम जाएंगे और सोनपुर के आगे कहां जाएंगे वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन अबुझमाड़ को बूझने निकली है नारायणपुर पुलिस के साथ बंसल न्यूज की टीम। चलिए आपको लिए चलते हैं हमारे साथ। इसके बाद सोनपुर और उसके बाद आगे गारपा। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक आईपीएस अधिकारी प्रभात कुमार के साथ बासिंग कैंप से बंसल न्यूज की टीम आगे बढ़ी। अबुझमाड़ में बाइक से जाना खतरों से खाली नहीं है। हम निकल तो जरूर गए थे। अब हम नारायणपुर के सबसे आखिरी कैंप गारपा की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये रास्ता भी बनने के लिए शुरू हुआ है और इस तरह से जब भी इस तरह के रास्ते पर जाया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलियों की आमद होती है, वहां आप देख सकते हैं आरोपी लगाई जाती है, रोड ओपनिंग पार्टी कहते हैं। जंगल में भी आप देख सकते हैं अलग अलग जवान अलग अलग जगहों पर रहते हैं और कुल मिलाकर हम वहां पर जा रहे हैं तो सुरक्षा कहीं ना कहीं हमें देने के लिए यहाँ पर आपको पूरे जंगल के चारों तरफ जवान नजर आएंगे। और मैंने कहा कि पिछली बार जब मैं आया था तो सोनपुर तक केवल सड़क बनी थी, लेकिन अब लगातार कैंप स्टेब्लिश हो रहे हैं और फिलहाल गारपा आखिरी कैंप है यहाँ का, नारायणपुर का अबुझमाड़ का, जहां हम आपको लिए चलेंगे और नए साल का सेलिब्रेशन भी वहां पर होगा। लेकिन ये देखिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब यहाँ से आप निकलें जाएं तो बिना आरोपी के आप नहीं जा सकते। ये देखिए जवान पूरे मुस्तैदी के साथ किसी भी पल कहीं पर भी नक्सली यहाँ पर आ सकते हैं, आईडीज लगा सकते हैं। तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए आपको आरोपी दी जाती है, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये जवान है डीआरजी के जो लगातार मुस्तैद। और हम यहाँ से सीधा गारपा कैंप की ओर बढ़ेंगे और वही गारपा कैंप है जहां अभी फिलहाल अबुझमाड़ का आखिरी कैंप है। उसके बाद और भी कैंप स्टेब्लिश होने, लेकिन फिलहाल गारपा ही इस इलाके का आखिरी कैंप है। जवानों की सर्चिंग के साथ एंटी लैंडमाइन व्हीकल भी हमारे साथ था। ये वो गाड़ी है जो आईडी लगाने के बाद भी इस गाड़ी में विस्फोट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लगभग गारपा पहुंचने वाले हैं और इसे एंटी लैंडमाइन व्हीकल कहा जाता है।
ये इसलिए उपयोग में लाया जाता है कि जब भी आप इस इलाके में जाएं तो नक्सली अक्सर किसी पुलिया में काफी मात्रा में विस्फोटक लगा कर रखते हैं और ये इतना हैवी व्हीकल होता है कि 30-40 किलो के अगर आपने एक्सप्लोजिव प्लान किया भी है तो इस गाड़ी का उसमें कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये अक्सर उपयोग की जाती है, इसे एंटी लैंडमाइन व्हीकल कहा जाता है। और ये देखिए, ये अब कच्ची सड़क है पूरी, आप देख सकते हैं स्थिति क्या है। धूल में हम है कि हम में धूल है पता नहीं, लेकिन जिस तरह से आप स्थिति देख रहे हैं, ये देखिए इसी तरह से कच्चा रास्ता है और ये अब सीधा गारपा की तरफ, चारों तरफ आप देख सकते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ियां। ये नक्सलियों का कोर एरिया है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित होता है नक्सलियों के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर घटना की और तुरंत आप पहाड़ी में चले गए, जंगल में छिप गए, क्योंकि अबुझमाड़ बहुत ज्यादा घना जंगल है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई कर पाना। फिर भी जवान मुस्तैद हैं, नए साल का जश्न चल रहा है और नए साल के जश्न में आपको सुरक्षा भी उनको देनी है, खुद भी सेलिब्रेट करना है और यहाँ के गांव वालों को भी ये बताना है कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि नारायणपुर पुलिस उनके साथ है, विष्णुदेव सरकार उनके साथ है। रास्ता बेहद ज्यादा कठिन और बीहड़ था और शायद रास्ता था ही नहीं। फिर भी पगडंडियों के सहारे, कभी कीचड़ से होते हुए हिचकोले खाते खाते हम सोनपुर से डुंडरी बेड़ा, फिर मसूर और उसके बाद होरादी और अंत में गारपा कैंप पहुंच गए। अब हम पहुंच चुके हैं गारपा कैंप में। आप देख सकते हैं सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप गारपा, जिला नारायणपुर। ये आखिरी सड़क, अब इसके बाद न तो सड़क है न भी कैंप है। धीरे धीरे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है और उसके आगे फोर्स बढ़ेगी, लेकिन ये अभी फिलहाल नारायणपुर का आखिरी कैंप है गारपा। सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क जो जा रही है कैंप में जा रही है और इसके बाद आगे यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। पूरा माड़ का इलाका ये भी है और इसके आगे पूरा घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। धीरे धीरे सड़क बन रही है, धीरे धीरे कैंप स्टेब्लिश हो रहा है, लेकिन ये फिलहाल अबुझमाड़ का आखिरी कैंप है जहां हम आपको इस वक्त लेकर आए हैं। इसे गारपा कहते हैं। नारायणपुर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार अपने जवानों के साथ यहां पर पहुंचे। जवानों के साथ ही उन्होंने बीएसएफ के जवानों को भी संबोधित किया। 1 जनवरी 2025 नए साल में आज हम लोग आपके साथ मनाने आए हैं। लोग अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, तो हमारा यही परिवार है एक दूसरे का। सबको नए साल की बधाई। और 1 जनवरी 2024 को हम सोनपुर ढूंढरी बेड़ा में थे। उससे 25 किलोमीटर आगे आधा माड़ में पहुंच बनाने के लिए और गांव को मिलाकर और मेन 50, 60, 70 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए, विकास लाने के लिए, गांव वालों को आशा देने के लिए, यहाँ के ग्रामीणों को आशा देने के लिए भी आप लोगों को बधाई कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और 1 साल बाद हालत ऐसी होनी चाहिए कि लोग यहाँ पिकनिक बना के जाएं। जिस तरह से हम यहाँ केक काटे हैं, नारायणपुर, रायपुर, जगदलपुर के लोग यहाँ आए, पीछे वाटरफॉल है, केक लेकर आए, यहाँ नया साल मनाए, पिकनिक मनाए और पिकनिक बना के जाएं। वो हालात हम लोग यहाँ पर 1 साल में पैदा करेंगे, आप लोग करेंगे। तो इस प्रण के साथ सबको फिर से नए साल की बधाई, अच्छे काम के लिए भी बधाई, धन्यवाद। और आगे भी सजग रहना है, अच्छा काम करना है। थैंक यू। सेलिब्रेशन इससे बेहतर नहीं हो सकता। गारपा कैंप हम पहुंचे थे, लेकिन कैंप के पास बहुत खूबसूरत सी एक छोटा सा हमको वाटरफॉल यहाँ पर नजर आ रहा है। उम्मीद यही है कि इस साल जो नया साल शुरू हो गया है, इस नए साल में इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। मेरे साथ यहाँ के एसपी हैं, नारायणपुर के आईपीएस हैं प्रभात कुमार साहब, उनसे मैं बातचीत करता हूँ। एक बहुत लंबी यात्रा, उसके बाद ये बहुत सुकून देने वाला पल। हम और आप ये सुकून ले पा रहे हैं। आपको बहुत मतलब एक चीज़ अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे जनरली गांव में या फिर जंगल में ऐसे जगह पे ना बच्चे खेलते हैं। ग्रामीण होने चाहिए, नहाने, कपड़े धोने, पीने, पानी पीने लेने, या फिर बच्चे खेलते हैं। अबुझमाड़ में या फिर नक्सल क्षेत्र में ना ये एक विचित्र चीज़ पिछले 20-30 साल में हो गई है कि ऐसे प्राकृतिक जगहों पर पड़ोस के बच्चे और गाँव वाले भी नहीं आते हैं। तो एक जो नक्सलियों का ये विरोधाभास वाला चीज़ है कि उनको जल जंगल जमीन पे ग्रामीणों का हक देना है। ये जगह और यहाँ का वातावरण ये दिखाता है कि नक्सलियों ने गांव वालों को मना करके रखा है। कहाँ शिकार जाना है, कहाँ नहाने जाना है, कहाँ से पानी लेना है,
किन जगहों पे जाना, ये बहुत स्पष्ट प्रतिबंध है। गांव वालों की आदत से निकल गया है कि हम ऐसे जगहों को एंजॉय कर पाए। तो ये बदलाव लाना है। पहले तो इस विरोधाभास को दुनिया को बताना है कि नक्सलवाद सिर्फ हथियार और हिंसा के लिए है। उनका जल जंगल जमीन और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के राइट से कोई नाता नहीं है। इतनी प्राकृतिक जगह पर यहाँ पर आसपास के गांव के बच्चे आए भी नहीं होंगे पिछले 20 साल से, क्योंकि ऐसे जगह पर डेरा होता है नक्सलियों का, तो वो प्रतिबंध लगा के रखते हैं। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर गारपा के बच्चे आए, खेले कूदे, यहाँ पर आसपास के 10 गांव के बच्चे आए, खेले कूदे, और बहुत जल्दी न सिर्फ नारायणपुर के, जगदलपुर, रायपुर के लोग आए यहाँ पे, और इस प्राकृतिक वातावरण का पीछे 800 मीटर हाइट की पहाड़ है, सामने वाटरफॉल है, जंगल है, यहाँ पिकनिक बना के जाए। मार्च 2026 अब डेडलाइन नहीं है सर, अब डेडलाइन है इसी साल, यही 2025 में नक्सलिज्म खत्म करना है। हर हालत में इस जगह पर जहां पर आप बता रहे हैं, यहाँ पर बच्चे आए, यहाँ पर ग्रामीण आए, इस वाटरफॉल का मजा लें। और सबसे बड़ी बात है वो जो खूबसूरत अबुझमाड़ जो बूझा नहीं जा सका है, उसे पूरी तरह से बूझा जा सके। अबुझमाड़ को अबुझमाड़ बोलते हैं, जहां तक ना बूझे जाने की सवाल है। ये भी बस एक धारणा रह गई है। पुलिस ने बूझा है, प्रशासन ने भी बूझ लिया है, सरकार ने बूझा है, तब सोच समझ के हमें टारगेट दिया है, जिसको हम बहुत आसानी से समय पे पूरा भी कर लेंगे। और क्या बदलेगा वो तो वातावरण ही बताएगा। नक्सली की संख्या, मरना, अरेस्ट होना, सरेंडर वो नहीं बताएगा। वो क्या बदलेगा वो यही बताएगा कि यहाँ पर आकर ऐसी जगहों का लुत्फ न सिर्फ यहाँ के आदिवासी और बच्चे उठा पाएंगे, बाहर के लोग भी उठा पाएंगे। काफी सालों से नक्सल इलाकों में नया साल, दीपावली, 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाते हैं, लेकिन यकीन मानिए पिछले एक साल में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जो सड़क केवल सोनपुर तक थी, आज वो गारपा तक 25 किलोमीटर के बाद और 25 किलोमीटर, मतलब लगभग 50 किलोमीटर का दायरा अबुझमाड़ में पुलिस पहुंच चुकी है। कैंप यहाँ एस्टेब्लिश हो गए और इसके आगे धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर छोटे बेटियां यहाँ से जाना आसान हो जाएगा। पूरी तरह से यहाँ पर देखिए जवान बाहर से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। डीआरजी के जवान हैं, यहाँ पर आपको बीएसएफ का कैंप नजर आ रहा है। ये सभी लोग इसीलिए हैं कि इससे नारायणपुर को, अबुझमाड़ को सुरक्षित बनाया जा सके, और इसके लिए निश्चित तौर पर पूरी तरह से प्रशासन और सरकार मुस्तैद है। गरपा कैंप धीरे धीरे एस्टेब्लिश हो रहा है। अब यहाँ पर हेलीपैड भी बन रहा है और आने वाले समय में जवान इसके साथ भी कैंप खोलने की तैयारी में है। चलिए आपको यहाँ का हेलीपैड दिखलाते हैं। वाटरफॉल आपने देख लिया। अब गारपा, वो इलाका जहां पर सड़क नहीं थी, बहुत पहले ग्रामीण यहाँ पर जो 25 परिवार थे उनको भगा दिया गया था। अब ऐसी जगह में देखिए हेलीपैड आ रहा है। ये होता है विश्वास, ये होता है विकास। हेलीपैड यहाँ पर बन रहा है गारपा जैसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके में। इसके बाद देखिए आगे कुछ नहीं है। इसके बाद ये माना जाता है कि उसके आगे पूरे नक्सलियों का पैरेलल सरकार चलती है। नक्सली आगे पूरी तरह से, यहाँ पर पहाड़ का इलाका दिख रहे हैं, ये पूरा चारों तरफ ये अबुझमाड़ है। और सेफ जोन इसलिए माना जाता है, देखिए पहाड़ी में कहाँ छुप गए, पहाड़ के पीछे एक आड़ ले लिए। फोर्स को बहुत दिक्कत होता है सामना करने में, लेकिन फोर्स हर जगह पहुंच रही है। निश्चित तौर पर नक्सलियों को हर जगह से खदेड़ भी रही है। नया साल फोर्स के लिए भी बहुत शानदार है, क्योंकि अब डेडलाइन सिर्फ इसी साल की है, दिसंबर 2025 तक नक्सलिज्म खत्म करना। और देखिए यही विकास, विश्वास के रास्ते सरकार आगे बढ़ रही है। और इसी तरह से डेवलपमेंट होते सड़क आ जाएगी, यहाँ पर लोगों को यहाँ का चीजों का फायदा मिलने लग जाएगा, हेलीपैड बन जाएगा यहाँ पर। क्यों कोई चाहेगा कि नक्सली रहे यहाँ पर? हर इंसान यही चाहता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। सड़क बन गई है यहाँ, सरकारी योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा। क्यों फिर गारपा और गारपा के आगे आने वाले जितने भी गांव हैं गारपा से, वो क्यों विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे? निश्चित तौर पर विकास के रास्ते आगे बढ़े। अब नए साल का जश्न पूरे शबाब पर था। कैंप में जवानों ने दिए तो जलाए ही, साथ ही कई फिल्मी गानों पर भी डांस किया। जवानों की मस्ती देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवान इतने बीहड़ नक्सली इलाके में भी कितने खुश हैं। अब हम वापस गरपा से लौट रहे थे। बालक आश्रम, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर नक्सलियों ने लिख रखा था, जनयुक्त ही जनता की मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। ये बालक आश्रम है। बालक आश्रम मतलब बच्चों के पढ़ने की जगह। देख लीजिए एक बार क्या लिखा हुआ है, बालक आश्रम गारपा। अबोध बालक पढ़ते हैं। बचपन में जब पढ़ाया जाता है अनार क्या, आम क्या, ताकि वो अपना जीवन गढ़ सके, अपना भविष्य गढ़ सके। लेकिन नक्सली क्या लिखते हैं, आप पढ़िए, जनताना सरकारों को बचाओ और
मजबूत करो। जन युद्ध ही जनता की मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। जन युद्ध मतलब जनता के साथ युद्ध, इंसानों के इंसाने के साथ युद्ध, लड़ाई झगड़ा। ये आप पौध डालना चाहते हैं बच्चों के ऊपर। जो बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बच्चा अपना भविष्य गढ़ना चाहता है, उसको आप जन युद्ध बचपन में सिखा रहे हैं। मतलब साफ है, ब्रेन वॉश। नक्सलिज्म क्या है? ब्रेन वॉश। जितने से ज्यादा बच्चों का आप ब्रेन वॉश करेंगे, यही बड़े होकर नक्सली विचारधारा से प्रेरित होते हैं। अब ऐसी स्कूल के बाहर ये सब लिखने का क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है, आप विकास के रास्ते ना जाओ, आप पढ़ाई लिखाई ना करो, आपको सड़क रास्ते ना मिल पाए, आपके घर वालों को अनाज ना मिल पाए, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाए। क्यों? लेकिन किस लिए? जनता का जनता के साथ युद्ध, आपस में लड़ मर के क्या मिलेगा? लेकिन टेंडेंसी वही है, केवल ब्रेन वॉश। बच्चों को इस उम्र में ब्रेन वॉश कर दो तो आगे वो निश्चित तौर पर नक्सलवाद के साथ खड़े होंगे। लेकिन इन सब को धता बरताते हुए सरकार लगातार बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही है और अपने भविष्य गढ़ने के लिए वो पर्याप्त संसाधन दे रही है जो उन्हें चाहिए। बस्तर की संस्कृति का प्रतीक घोट बस्तर की परंपरा को बंद करने के लिए अगर नक्सली कह रहे हैं तो फिर वो बस्तर के हितैषी कैसे हो सकते हैं? बस्तर में घोटुल का बहुत महत्व है। ये गारपा गांव है और यही वो स्थल है। देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है, जूता चप्पल के बिना ही आपको अंदर जाना है। इस तरह से गांव वालों को बुलाने के लिए ये बजाया जाता है। और इसी तरह से देखिए, ये पूरा आप जो जगह देख रहे हैं, यही घोटुल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। पहले और अब में क्या अंतर देख रहे हैं सर घोटुल में? घोटुल माड़ में, अबुझ माड़ में एक कल्चरल सिंबल होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, कल्चरल एक्टिविटीज का सेंटर होता है, सामाजिक कार्यक्रमों का, मीटिंग्स का और युवाओं की एक्टिविटी का केंद्र होता था। घोटुल की जो भी परंपरा थी उसको भी नक्सलियों ने बहुत प्रदूषित किया समय के साथ। दीवालों पे मार्क्सवादी, माओवादी विचारधाराओं को लिखा। इन्हीं घोटुल को अपना शरणस्थली बनाया, इसमें बैठकें करने लगे, जन अदालत भी किए, लोगों को मारे भी। तो उससे घोटुल बहुत प्रदर्शित हुआ और लोगों के जहन से, दिमाग से घोटुल की जो एक्चुअल परंपरा है उसको मिटाने की कोशिश की गई। वापस आ रही है पुरानी परंपरा। कदेर के घोटुल में बहुत एक्टिविटी बढ़ी हुई है। अभी हम गारपा के घोटुल में हैं। सुरक्षात्मक कारणों से हम गांव के लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। युवाओं के एक्टिविटीज़ का केंद्र होता है ये, और इसके बारे में बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बहुत कुछ लिखा भी है। तो देखिए, ये घोटुल है, बस्तर की परंपरा, बस्तर की संस्कृति। इसीलिए कहते हैं कि घोटुल के बिना अधूरी है। ये देखिए, इसी जगह पर यूथ इकट्ठा होता था, लेकिन नक्सली खौफ के चलते, नक्सलियों के कारण बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी थी, भी दीवार पे मिटाई गई है। लेकिन यही परंपरा, यही संस्कृति खो जाएगी तो बस्तर कैसे बचेगा? बस्तर की जो खूबसूरती है, बस्तर की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसे अगर आप मिटा देंगे तो मंदिर है। गायत्री परिवार के बहुत सारे लोग इस गांव में रहते थे। अब नक्सलियों का खौफ देखिए, वो नहीं चाहते कि गायत्री मंदिर में यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए। 2012 से लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना पूरी तरह से बंद थी। यहाँ जितने भी गायत्री परिवार को मानने वाले लोग थे, सबको गांव से भगा दिया गया। और अब जब यहाँ कैंप खुला है, बीते 2 माह से यहाँ पर पूजा शुरू हुई है। 2012 से सोचिए, भगवान की पूजा करने में भी पाबंदी। कौन सा पानी आपको लेना है, कहाँ आपको नहाना है, कहाँ आपको जाना है, सब कुछ तय करते हैं नक्सली। ये तो सरकार के भी बस का नहीं है, लेकिन नक्सली तय करते हैं कि कौन कहाँ जाएगा, कौन सी पूजा करेगा, किस धर्म को मानेगा, कहाँ वो नहाएगा, कहाँ उठेगा बैठेगा, हर कुछ नक्सली तय करते हैं। और ये बात करते हैं लोकतंत्र। कहाँ से लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या इसी को तो कहते हैं। जो इंसान गायत्री परिवार को मानता है, उस इंसान को आप पूजा नहीं करने देते, भगा दिए जाते हैं यहाँ से। और आप कहते हैं कि आप लोगों के साथ हैं, जल जंगल जमीन के लिए आप लड़ रहे हैं। कैसी लड़ाई है ये? इस लड़ाई का कोई अंत है नहीं। केवल और केवल सबके खात्मे के अलावा, सबके अंत के अलावा कोई अंत नहीं।
अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इस पानी की बहुत महत्ता है। कहा जाता है कि ये कुंड स्वयमेव है। गारपा गांव के इस गायत्री मंदिर का अलग एक पौराणिक महत्व भी है। ये आप मेरे पास देख सकते हैं, गायत्री मंदिर के ठीक सामने ये देखिए, ये स्रोत है पानी का, एक कुंड है जहां से पानी कहां से आता किसी को नहीं पता। ये देखिए, ये पानी है, एकदम स्वच्छ निर्मल पानी है और पी के भी मैं देखूंगा, काफी मीठा ये पानी है। और ऐसी जगहों पर जहां पूरा ये चट्टानी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां इस प्रकार का ये, और बताते हैं कि ये पानी कभी नहीं सूखता, ये पानी इसी तरह अविरल बहता रहता है। कहां से आ रहा है पानी किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस कुंड का बहुत महत्व है। बस्तर की जो खूबसूरती है, बस्तर की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसे अगर आप मिटा देंगे तो बस्तर बस्तर कैसे रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल के साथ गारपा गांव से आदित्य नामदेव।